गुड मॉर्निंग। मैं सूर्य प्रकाश त्रिपाठी आज आपको क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.4 का आकलन कराने जा रहा हूँ, जिसमें मैंने 1 और 2 क्वेश्चन पिछली वीडियो में आपको प्रोवाइड कराए थे। आशा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। तो इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस वन दिया गया है, बहुपद दिए गए हैं, उनका एक गुणनखंड हो। जो px का एक गुणनखंड हो, px दिया गया है और px बहुपद यहाँ पर दिया, इनका एक गुणनखंड हो, तो ये दिया गया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x माइनस वन px का गुणनखंड है। x माइनस वन px का गुणनखंड है, तो x माइनस वन इक्वल 0, तब हमारा क्या आएगा, x इक्वल 1 को हम इस साइड पहुंचाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा। x इक्वल अगर 1 है हमारा तो क्या होगा, ये px का गुणनखंड है, तो p1 इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि हमें k का यहाँ पर वैल्यू निकालने हैं, तो p1 अगर इक्वल 0 हो गया तो क्या होगा, ये हमारा px की जगह क्या रखना है, p1 रखना, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, x की जगह पे 1 रख देना है, 1 प्लस k इक्वल 0। क्योंकि हमने px इक्वल 0 माना था, हम यहाँ अगर लिख लें px इक्वल अगर 0 हो, यदि px इक्वल 0 हो तो p1 इक्वल 0 होगा, और p1 जैसा कि पिछली स्थितियों में हम निकालते आए हैं, तो इस प्रकार ये हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस k इक्वल 0, कुछ नहीं किया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, बाद बाकी हमने ये सेम उसी जैसा राइट कर दिया। 1 और 1 यहाँ पर 2 होते हैं, प्लस k इक्वल 0, 2 को हम इस साइड पहुंचाते हैं तो यहाँ पर ओनली k बचेगा, क्योंकि 2 को हम इस तरफ पहुंचा रहे हैं। 2 जो है वो हमारा प्लस का है, इस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो k इक्वल जो -2 आया हमारा, यही हमें k का मान ज्ञात करना था, तो k का मान हमें क्या हो गया, फाइंड हो गया। तो आई होप आपको बहुत अच्छे सरल से समझ में आया होगा, क्योंकि इतना सरल मेथड हमने बताया है कि आशा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। इसी के साथ इसी का सेकंड पार्ट हम चलते हैं। तो ऊपर ही कह दिया है कि सभी स्थितियों में x माइनस 1 ही सभी px का गुणनखंड है। तो इसका भी हम यहाँ पर राइट करेंगे कि x माइनस 1 px का गुणनखंड है। तो x माइनस 1 इक्वल 0, तब हमारा क्या निकलेगा, x इक्वल -1, यहाँ पर 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, सेम होगा जैसा कि यहाँ किया था। अब हम क्या लिखेंगे, यदि px इक्वल 0 तो p1 इक्वल भी 0, तो p1 यहाँ पर रखते हैं, तो 2 1 का स्क्वायर प्लस k, और यहाँ पर x की जगह पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, √2 इक्वल 0। कुछ नहीं किया हमने, केवल px की जगह पे p1 निकाल रहे हैं, तो x की जगह पे 1, तो 1 का स्क्वायर यहाँ पर कर दिया, प्लस k रखा, x की जगह पे 1 रखा, प्लस √2, और हमने 0 यहाँ पर, क्योंकि गुणनखंड है, k का मान निकालने के लिए हमने इसे 0 लिया। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस k प्लस √2 इक्वल 0 आया होगा आपको समझ में। 1 का स्क्वायर केवल यहाँ पर किया, 2 इंटू 1, 2 का 1 में हम गुणा करेंगे तो कितना आता है, 2 आता है, प्लस k प्लस √2 इक्वल 0। यहाँ पर हम k की क्योंकि वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो इसलिए हमने यहाँ पर k रखा,
इस 2 को और √2 को हम उस तरफ पहुंचा देंगे। 2 को उस तरफ पहुंचाएंगे तो माइनस के 2 हो जाएंगे, √2 को पहुंचाएंगे माइनस के √2 हो जाएंगे। होगा कि नहीं होगा? अब के इक्वल यहाँ पर हम माइनस को अगर कॉमन ले लें तो 2 प्लस √2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। हाँ, इसे हम यहीं पे आंसर दे देते हैं। ये आंसर यहाँ पर हम इसे कर देंगे। ये कंप्लीट हो गया। तो फर्स्ट और सेकंड हमने पार्ट यहाँ पर आप लोगों को बता दिए, और इसके नेक्स्ट बिल्कुल सेम इसी जैसे हैं, आप लोग इसे राइट करना। इसी के साथ हम आगे क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट दिया गया है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। फर्स्ट 12x² माइनस 7x प्लस 1। तो इसके गुणनखंड हम किस प्रकार करते हैं? अब यहाँ पर सबसे पहले हम अचर पद और x² के गुणांक का गुणा करते हैं। तो अचर पद हमें दिया गया है, हम यहीं पे थोड़ा कर लेते हैं रब कायर। अचर पद हमें दिया है 1 और x² का गुणांक दिया है 12। गुणांक हम पहले से ही बता चुके हैं कि x² के जो पहले आता है उसे गुणांक कहते हैं। तो 12 और अचर पद यहाँ पर 1 दिया है। कुछ भी दिया हो अचर पद, उन दोनों को हम गुणा कर लेते हैं। तो 12 एकम 12 होगा कि नहीं हुआ? 12। अब हम इसके मध्य पद को ऐसे करते हैं कि ये हमारा क्या हो जाए, 7 आ जाए। क्या करने पर? यहाँ पर ये प्लस लगा हुआ है, प्लस करने पर, यानी कि गुणनखंडों को प्लस प्लस का मतलब होता है जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त हो जाए, 7 प्राप्त हो जाए। यहीं पे हम कर लेते हैं 12 के गुणनखंड। 12 के गुणन 2 6, 2 का भाग कर देंगे 3, 3 ये हुआ। अब हमें निकालना क्या है, जोड़ने पर। तो 2 दूनी 4 होते हैं, 4 में अगर 3 जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा। 7 ही तो फाइंड करना था, 7 फाइंड करना था कि नहीं करना था, ये 7। तो अब हम यहाँ पर राइट कर देंगे 12x² माइनस, यहाँ पर 4 और 3। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 4 प्लस 3 ऐसा कर देते हैं। और 7 की जगह पे हमने क्या लिख लिया, 4 प्लस 3 प्लस 1। आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि 7 की जगह 4 प्लस 3 किया और यहाँ पर हमने आपको बताया था कि 7 कैसे आए। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस माइनस का यहाँ दोनों में गुणा कर दें। माइनस का जब भी गुणा होता है अगर ब्रैकेट के अंदर, तो वो हमेशा चिन्ह चेंज हो जाता है। अगर प्लस का है तो माइनस हो जाता है, और माइनस का है तो प्लस को। ये केवल माइनस के चिन्ह में होता है। अगर माइनस के चिन्ह का गुणा हो रहा है तो इसके ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तो ये माइनस 4 हो गया, और यहाँ पर x का भी तो गुणा हो रहा है, 4x माइनस 3x प्लस 1। आई होप आपको समझ में आया होगा इतना कि माइनस का यहाँ गुणा कर दिए, x का गुणा कर दिए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लेते हैं और इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से 12 और 4, तो दोनों में देखो 4 की टेबल में, 4 की टेबल में 12 भी आते हैं, 4 भी आते हैं। तो 4 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, क्योंकि 4 का यहाँ डिवाइड देंगे 3 टाइम्स जाएगा, 4 का यहाँ पर हम डिवाइड देंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स देंगे। अब यहाँ पर देखो x² भी ये x है, तो इनमें से भी कॉमन आ रहा है x। क्लास 8 में अच्छी तरह से हमने पढ़ाया है आप लोगों को ये चीज़, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। 4 3 जा 12 और x का x, क्योंकि यहाँ पर 2 बार x है। x² का क्या मतलब होता है, x मल्टीप्लाई x, यही तो होता है, x मल्टीप्लाई x। तो 2 बार थे, 1 कॉमन ले लिया, 1 बचा है माइनस 4x हम पूरी तरह से कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पर केवल 1 बचेगा माइनस। यहाँ पर देखो 3 और 1 में कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है। हम यहाँ से 1 कॉमन ले लेते हैं। अचर पद में हम यहाँ पर 1 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 1 का डिवाइड देंगे 3 में तो भी जा रहा है, 1 का यहाँ देंगे तब भी जा रहा है, तो वही सेम। अब यहाँ पर देखो x इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो अचर को हम कॉमन नहीं लेते, क्योंकि एक के पद में है, एक में नहीं है। तो यहाँ से केवल ओनली 1 हम रखते हैं कॉमन। तो यहाँ से देखो माइनस कॉमन ले लिया था, तो यहाँ से 3x बचा,
यहाँ से माइनस कॉमन लिया है तो माइनस। अब हम आपको बता दें कि यहाँ माइनस क्यों लिया। अगर हम इस माइनस का फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो माइनस का हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो। हमने वैसे भी बताया है कि माइनस का गुणा होता है, चिन्ह चेंज हो जाते हैं। ये अगर प्लस का है, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का। तो ऊपर जैसी संख्या आ रही है तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो प्लस की जगह पे माइनस लग जाता है। अब देखो यहाँ पर ये पद दोनों हमारे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। जब ये मिल रहे हैं तो कॉमन हुए हमारे पद भी हम राइट कर लेते हैं और एक ही पद लिख लेते हैं, 4x-1 3x-1, और यही हमने इसका गुणनखंड किया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 2x² + 7x + 3। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने बताया था 3 और 2 अचर पद और x² के गुणांक को हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले 3 2 जा 6 हो गया। 6 के ऐसे फैक्टर करो कि 7 आ जाए, क्या करने पर, प्लस करने, यानी कि जोड़ने पर 7 है। 6 के ऐसे फैक्टर करना, तो 6 के यहाँ पर देखो हम अगर ये काट दें, काट दिया तो 6 के ही तो फैक्टर हो रहा है। 6 के फैक्टर क्या हो रहा है, 2 और 3 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 2 और 3, 2 और 3, 2 3 जा 6, तो 2 और 3 को ऐड करेंगे तो हमें 7 नहीं आ रहा है, 2 + 3 5 आ रहा है। अब हम कैसे करें, 6 + 1, ये भी तो एक फैक्टर है हमारे, 6 × 1 ये फैक्टर हैं, 6 + 1 करेंगे 7 आ जाए। तो हम किस प्रकार राइट करेंगे, यहाँ पर 7 की जगह पे 6 + 1 रख लेंगे +3, 2x² प्लस, यहाँ पर प्लस का मल्टीप्लाई करते हैं तो वही चिन्ह आ जाते हैं जो उसमें पहले से ऑलरेडी है। तो ये हमारे 6, यहाँ पर x आ जाएगा, प्लस x का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो x ही आ जाएगा। यहाँ से दोनों में से हम कॉमन लेंगे तो 2 की टेबल में दोनों आ रहे हैं, क्योंकि इन दोनों से कॉमन लेंगे और इन दोनों से कॉमन, तो 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आए और x भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर x और लिखेंगे। 2x का करेंगे, यहाँ पर 2 से 2 गया तो 1 बचा, तो 1 तो लिखा नहीं जाता है किसी का गुणांक, और x का x में डिवाइड कर रहे हैं तो x बचेगा। 2 3 जा 3, x ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं। अब यहाँ से देखो दोनों में कॉम्बिनेशन ऐसा बन रहा है कि कोई भी हमारा अचर पद कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे, और x दोनों में है नहीं तो x + 3 यही आया। 1 कॉमन लेते हैं तो यही आ जाता, तो x + 3 दोनों मिल रहे हैं, तो यहाँ जो उभयनिष्ठ पद आए थे उन्हें हम एक साइड लिख लेते हैं, और एक ब्रैकेट में जो हमारा चर पद मिल रहे हैं, जो पद मिल रहे हैं उन्हें लिख लेते हैं। तो ये हमारे लिए ये गुणनखंड हो गए। इसके गुणनखंड ये हैं और इसके गुणनखंड ये आ गए। इसके 2 पार्ट्स हमने आपको कंप्लीट कराए हैं। नेक्स्ट पार्ट्स आप लोग, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है x³ - 2x² - x + 2। ये हमें यहाँ पर गुणनखंड ज्ञात करना है। तो ये किस प्रकार हम करेंगे, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन हम आपको बड़े ही इजी तरीके से बताएंगे। क्या दिया गया है, x³, अगर किसी की पावर 3 से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर x² से हुआ था, तो हम मिडिल पद से इसका क्या कर देते हैं, गुणनखंड कर देते हैं। लेकिन क्यों दिया गया हो, तो इसके हमने जैसा पहले बताया है आप लोगों को, उसी प्रकार यहाँ पर बताते हैं। यहाँ पर 2 और यानी अचर पद और x³ का गुणांक, जो हमें सबसे पहला पद दिया हो या सबसे बड़ा पद दिया गया हो उसका, और लास्ट अचर पद के दोनों के मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो दोनों का मल्टीप्लाई हम करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर बता देते हैं। 2 है, यहाँ पर है कि नहीं है, अचर पद 2 है और इसका गुणांक कितना है, 1, तो 2 1 जा 2 है कि नहीं। तो 2 के गुणनखंड यहाँ पर लिखेंगे, 2 के गुणनखंड, 2 के गुणनखंड क्या क्या होंगे, 2 के गुणनखंड क्या क्या होंगे। एक तो हमारा 1 होगा, क्या होगा, तो +-1, यानी कि दोनों चिन्हों के लेते हैं, +-1 और +-2 ये लेते हैं।
लेते हैं कि नहीं, ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब +1, इसका मतलब होता है कि हमारे गुणनखंड क्या क्या हैं, ax + 1 है, ax - 1, ax +2, ax - 2, इस प्रकार हम यहाँ पर लेते हैं। अब ये देखते हैं कि ये चारों इसके गुणनखंड नहीं है, इनमें से केवल 1 या 2 गुणनखंड ही होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से इसे चेक करते हैं, ये हमें राइट नहीं करना, ये तो हमने एक साधारण आपको लैंग्वेज में बता दिया है, लेकिन यहाँ राइट करना। ये x + 1, अगर x + 1 = 0 है तो ये हमारा क्या होगा, x = +1 इस तरफ जाएगा, -1 होगा। अगर x + 1 इसका गुणनखंड होगा तो कैसे पता लगाते हैं, इसमें हम -1 रख देंगे x की जगह पे, तो ये हमें अगर 0 मिल गया तो ये गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। तो इन सभी को चेक हम करके देखते हैं कौन सा गुणनखंड है। तो हम यहाँ पर -1 रखते हैं, -1 का क्यू, -2 -1 का स्क्वायर, -1 + 2, यहाँ पर -1 का क्यू, -2, x की जगह पे -1, यहाँ पर -1 रख दिया। तो हमने कल आपको बताया था कि अगर किसी की पावर विषम हो तो वो हमेशा माइनस में ही आता है, अगर सम में है तो प्लस में आता है, और प्लस का गुणा इसमें 2 में करेंगे, 2 बन जा 2 आ गया, -, +1 + 2, 1 से 1 कैंसिल हो गए, 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो ये 0 आया कि नहीं आया, आया। तो ये 0 आया, तो इसका मतलब है कि ये -1 जो है, यानी x + 1 इसका कैसा है, गुणनखंड है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x + 1 बहुपद x³ - 2x² - x + 2 का एक गुणनखंड है। अब एक गुणनखंड हमें पता चल गया है, x² का होता है तो उसके 2 गुणनखंड होते हैं, x³ हो तो उसके 3 गुणनखंड होंगे। तो एक हमें गुणनखंड पता चल गया। अब हम दूसरा गुणनखंड या आगे कैसे निकालते हैं, तो एक x + 1 इसका हमारा गुणनखंड निकल गया। तो एक इसकी विधि ये है जो हमने अभी तक आप लोगों को सिखाई है, तो उसी से हम लेके चलते हैं कि x + 1 का जो बहुपद दिया गया है उसमें हम क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं, ठीक। क्या करेंगे, हम भाग कर देंगे। तो भाग करेंगे, भाग आपको हमने सिखाया है, क्या x³ है, x को हम किसने से गुणा कर दें, x² से कर दें, तो x³ हो जाएगा, x³ + x², इनके चिन्ह चेंज करते हैं तो ये कैंसिल हो गया। तो ये हमारे क्या हो रहा है, माइनस, क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो ये हमारे जुड़ जाएंगे, 2 और 1 3 हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट राइट कर लेते हैं। अब यहाँ पर -3 आ गया, तो सबसे पहले माइनस आया तो माइनस का गुणा करें 3, क्योंकि यहाँ कोई अचर है नहीं, तो 3 बन जा 3 आ गया, और x² है तो यहाँ पर x का गुणा कर दें तो ये -3x² हो जाए, प्लस माइनस -3x। यहाँ पर हम चिन्ह चेंज कर देते हैं, ये कैंसिल हो गए। इस यहाँ पर देखो प्लस का है या माइनस का है तो घट जाएगा, 3 में से 1 गए तो 2। यहाँ पर देखो हमारा कितना आ रहा है, प्लस का आ रहा है, प्लस यहाँ 2 से गुणा कर दें तो 2x + 2 माइनस, क्योंकि पहले सिखा चुके हैं तो आपको आज आ गया होगा। तो हमारा क्या है, x² - 3x + 2, भाग देने पर हमारा क्या आया, x² - 3x + 2। अब हम क्या कर देते हैं, इसे x² - 3x + 2 के गुणनखंड कर लेते हैं, जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में किया था, 4 क्वेश्चन में हमने किए थे। इसी प्रकार हम मध्य पद से इसका क्या निकाल लेते हैं, फैक्टर निकाल लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 है और इसका गुणांक कितना है, 1, 2 × 1 बराबर 2 आ गया। 2 के ऐसे गुणनखंड करो कि 3 आ जाए, 2 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने पर प्लस है 3 आ जाए।
तो 2 और 1 3 होगा कि नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 एक्स प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो हमने बताया था दोनों चिन्ह चेंज हो जाते हैं। एक्स का भी गुणा कर दिया हमने साथ में, 2x और x का इसमें करेंगे x और माइनस यहाँ पर। अब हम इनमें से कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो x कॉमन आ रहा दोनों में से, x माइनस 2, यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 2। ये देखो दोनों हमारे मिल रहे हैं, तो एक हमारा होगा इनस्ट और एक जो मिल रहा था उन दोनों को लिख देंगे। अतः यहाँ पर लिखेंगे हम एक सादे लैंग्वेज में एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 के गुणनखंड। गुणनखंड कौन कौन से, एक तो हमारा x प्लस 1 आया था, सबसे पहले x प्लस 1 आया था, तो x प्लस 1 है, x माइनस 1 है और x माइनस 2 है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ x प्लस 1, x माइनस 1 और x माइनस 2, ये तीनों हमारे निकल गए, यानी x प्लस 2 नहीं था। यानी अगर हम प्लस 1 रखा था, x प्लस 1 रखा था तो हमें 1 मिल गया था। अगर हम x माइनस 1 भी रखते तब भी हमारा 0 आ जाता, x माइनस 2 रखते तब भी 0 आ जाता। तो इसी प्रकार आप लोगों को इन्हें सॉल्व करना है। अगर q के फॉर्म में आ जाए तो इसी प्रकार गुणनखंड करना है, ये सबसे इजी माध्यम है। तो इसी के साथ यहीं पर विराम लेते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कल। धन्यवाद।